अगर मैं आपसे कहूँ कि अब नौकरी मिलने पर सरकार आपको भी पैसा देगी और कंपनी को भी पैसा देगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, भारत सरकार ने लॉन्च की है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जिसका ऑब्जेक्टिव है करोड़ों नए जॉब्स क्रिएट करना और युवाओं को फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से जोड़ना। आज की वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है, इसका फायदा किन किन को मिलेगा, एम्प्लॉयज को कितना पैसा मिलेगा और एम्प्लॉयर्स को कितना इंसेंटिव मिलेगा, और क्या ये स्कीम इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं हूं निखिल का फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कमर्स विद निखिल घर में। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना यानी पीएमवीवीआरवाई एक एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम है। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला नए जॉब्स क्रिएट करना, दूसरा यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना एंड तीसरा फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना एंड चौथा ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन को प्रमोट करना। गवर्नमेंट का टारगेट है अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ यानी जी हाँ 3.5 करोड़ से अधिक जॉब्स को क्रिएट करना एंड स्कीम के लिए लगभग 99,446 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। एंड जो ये स्कीम है ये अप्लाइज करती है जॉब जो आपकी क्रिएट होंगी अगस्त 2025 से लेकर जुलाई 2027 के बीच में, ना उससे पहले ना उसके बाद। इंडिया दुनिया का सबसे यंग कंट्री बन रहा है। हर साल लाखों स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबको जॉब्स नहीं मिल पाती। बहुत से लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं जहां पीएफ, पेंशन और भी जो अन्य आपकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलते। इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना को लॉन्च किया है। गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनीज ज्यादा हायरिंग करें और यूथ को फॉर्मल जॉब ज्यादा से ज्यादा मिले। अब सबसे पहली बात आती है कि एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें तो उनको क्या बेनिफिट होगा। अगर कोई व्यक्ति पहली बार फॉर्मल जॉब ज्वाइन करता है और ईपीएफओ मेंबर बनता है तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव दिया जाएगा। एलिजिबल एम्प्लॉयज को 1 मंथ सैलरी के बराबर इंसेंटिव मिलेगा जो मैक्सिमम होगा 15,000 रुपये। और ये जो इंसेंटिव है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी स्टूडेंट की फर्स्ट सैलरी 12,000 है, उसे गवर्नमेंट की तरफ से 12,000 इंसेंटिव मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 18,000 है तो आपको मैक्सिमम 15,000 ही इंसेंटिव मिल सकता है, उससे ज्यादा इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इससे नए एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और फॉर्मल वर्कफोर्स में आने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। अगर हम बात करें कंपनीज की या एम्प्लॉयर्स की कि उनको क्या फायदा है, तो गवर्नमेंट सिर्फ एम्प्लॉयज को ही बेनिफिट नहीं दे रही है, जो एम्प्लॉयज नए एम्प्लॉयज हायर करेंगे उन्हें भी इंसेंटिव दिया जाएगा। एम्प्लॉयर को हर एडिशनल एम्प्लॉयर पर 3,000 रुपए पर मंथ तक इंसेंटिव मिल सकता है। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो ये सपोर्ट और लंबी ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। इसका फायदा क्या होगा? कंपनीज का जो हायरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, जितनी ज्यादा हायरिंग होगी उतने ज्यादा इंसेंटिव मिलेंगे। क्या रिजल्ट? यूथ के लिए ज्यादा जॉब्स अवेलेबल होंगी। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन एलिजिबल है, उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, सबसे पहला आपका मेन जो आपका इसमें कंडीशन आती है कि आप फर्स्ट टाइम ईपीएफओ मेंबर होने चाहिए। मंथली सैलरी आपकी 1 लाख से कम होनी चाहिए। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल सेक्टर में होना चाहिए और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ईपीएफओ गाइडलाइंस को फॉलो करते होने चाहिए। यानी जो यूथ पहली बार ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब ज्वाइन करेंगे उन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर स्कीम सक्सेसफुल होती है तो उससे क्या क्या फायदा होगा? सबसे पहला, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में रिड्यूस होगी। दूसरा, यूथ की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, बिजनेसेस को एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। सिंपल वर्ड में मैं कहूँ, ज्यादा जॉब ज्यादा इनकम, ज्यादा इनकम तो ज्यादा स्पेंडिंग, ज्यादा स्पेंडिंग तो ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा सप्लाई एंड आपकी इकोनॉमी की ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगी। अगर मैं बात करूँ तो यही विकसित भारत का विजन भी है। लेकिन हर स्कीम की तरह कुछ इसमें भी चैलेंजेस हैं। ठीक है, सबसे पहला, कंपनी सिर्फ इंसेंटिव के लिए हायरिंग ना करें। दूसरा, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करना होगा। ये नहीं है कि आपने एक बार उनको जॉब दे दिया, अपने बेनिफिट उसको उनको निकाल दिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। तीसरा, रूरल यूथ तक अवेयरनेस पहुंचानी होगी। यहाँ इसी के लिए वीडियो है, तो आप भी ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में अपने जानने वालों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि जो पहली बार जॉब करना चाहते हैं फॉर्म सेक्टर में उनको ये बेनिफिट मिल सके। एंड चौथा, स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी है। अगर सिर्फ इंसेंटिव दिया जाए और स्किल्स इंप्रूव ना हो तो एम्प्लॉयमेंट सस्टेनेबल नहीं रहने वाला। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भारत सरकार की एक एम्बिशियस एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव है करोड़ों नए जॉब्स क्रिएट करना, यूथ को फाइनेंशियल सपोर्ट देना और कंपनीज को हायरिंग के लिए इनकरेज करना ज्यादा से ज्यादा।
अगर इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली होता है तो ये स्कीम इंडिया के एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप को बिल्कुल बदल के रख देगा, मतलब बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। अब आपका क्या मानना है कि क्या ये पीएम विकसित भारत रोजगार योजना अनएम्प्लॉयमेंट कम कर पाएगी या नहीं? तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसका नाम है कॉमर्स विद निखिल। ऐसे ही मैं और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपको। राधे राधे।